नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, ये वास्तविक संख्याओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं तथा इनका जो मेन कंसेप्ट है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इनका रीजन क्या है। ये मतलब क्या ऐसा कंसेप्ट है कि इनकी हमको जरूरत पड़ी काल्पनिक संख्याओं की, और ये रियल नंबर से किस प्रकार भिन्न है, और दैनिक जीवन में और या मैथमेटिक्स में इनका क्या रोल है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो पार्ट में। दोस्तों, काल्पनिक संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा, तब आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। तो काल्पनिक नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं हिंदी में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम इस वीडियो पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि संख्याएं जो होती हैं कुल मिला के दो प्रकार की ही होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यही अस्तित्व में होती है, इन दोनों को मिलाकर ही कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में किसी अदर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा ढंग से, लेकिन शॉर्ट में समझो। रियल नंबर जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल, जिसको हम बोलते हैं परिमेय, और एक होते हैं इर्रेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं, रियल नंबर बनती है। और रियल नंबर जो होते हैं इनको नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इमेजिनरी नंबर जो है इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने से नहीं, हम काफी आगे पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होते हैं। इनका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, ये होते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा a प्लस आयोटा b, ये आई जो है इसको आयोटा प्रोनाउंस करते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब ये दो पार्ट में बट गया, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। दोस्तों, ये तो कहलाता है रियल पार्ट और ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। यहाँ पे ए और बी जो है ना, ये नंबर तो रियल ही हैं, लेकिन ये ए इकलौता है तो रियल पार्ट हो गया, और इस बी के साथ में आयोटा आ गया। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इमेजिनरी। तो ये तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब इमेजिनरी नंबर पे आते हैं। दोस्तों, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं सारे के सारे जो वर्गमूल के अंदर हो और ऋणात्मक हो। जैसे वर्गमूल -1, वर्गमूल -2, वर्गमूल -5, ये सारे और लिखते चले जाओ, 3, 4 जो भी है, वो सारे के सारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आप कहोगे सर ये आयोटा कहाँ से आया? देखो, आयोटा जो होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं की छोटे से छोटी इकाई होता है, और ये किसके बराबर होता है, -1 का वर्गमूल। ये आयोटा इसके बराबर होता है वर्गमूल 1 का, वर्गमूल 1 का, सॉरी, वर्गमूल -1 का मान जो होता है। अब ये आता कैसे है, देखो, जैसे मान लो इसको देखो आप, वर्गमूल -5, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 5 गुणा -1, इसको अलग अलग करता हूं तो वर्गमूल 5 तो अलग और वर्गमूल -1 अलग, तो ये आ गया वर्गमूल 5, और ये मान किसका होता है, आयोटा का। तो ये वर्गमूल 5 आयोटा जो है एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब ये आती कहां से है वो आप समझो। देखो, जैसे कोई द्विघात समीकरण में आप लिखता हूं, x की घात 2 प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है, बराबर का निशान लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण बन गई। दो घात की है तो इसके दो शून्यक होंगे, शून्यक, जिनको मूल भी कहते हैं या जीरो भी कहते हैं, जीरोज। एक्चुअल होते क्या है, ये शून्यक और मूल ये x के मान ही होते हैं, कि x के मान जो भी आएंगे, तो जितना घात का समीकरण है उतने ही शून्यक होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x का मान निकालने का, श्रीधराचार्य नियम भी बोलते हैं उसे, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a।
ये होता है एक्स के मान को फाइंड आउट करने का सूत्र होता है, शून्य का मान निकालने का। यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना दोस्तों, ये कहलाता है विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर। तो हम जब इसको हल करते हैं समीकरण को, तो इस x के मान को, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि विविक्त कर है, इसका मान यदि 0 से बड़ा आया तो जो x की वैल्यू है ये होगी साहब वास्तविक। क्या होगी? वास्तविक। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान यदि 0 से छोटा आया तो x का मान जो होगा, मूल का मान जो होगा वो होगा काल्पनिक। 0 से छोटे का मतलब -1, -2, -3 कितना भी हो, यदि 0 से छोटा है तो ये काल्पनिक होगा। ये कंसेप्ट से ही ये मान आया वर्गमूल, यानी कि माइनस का जो 5 है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, -2, -1 ऐसे ही। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सजेशन, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है? मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल के अंदर हो और ऋणात्मक हो, वो सारी की सारी संख्या होती है काल्पनिक। काल्पनिक नंबर जो होते हैं उनको हम रियल लाइन यानी कि नंबर लाइन जो होती है संख्या रेखा पर होती है, उस पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। संख्या रेखा पर हम केवल रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अब ये काल्पनिक नंबर आए कहाँ से? मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण से ये प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे विविक्त कर जो है इसका मान यदि लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो ये जो मूल जो है, शून्यक जो है काल्पनिक होंगे। तो यहीं से ही ये इनका उत्पत्ति हुई काल्पनिक संख्याओं की। तो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के जो निशान है बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आपके पास आए वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।